देवभूमि को राष्ट्रपति की तरफ से सौगात। देहरादून में किया गया 2002 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यूपी में बीजेपी का मिशन निकाय चुनाव जारी। सीएम योगी आज करेंगे कानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन। शहर को मिलेगी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। लखनऊ में होटल कबीर में लगी आग को बुझाया गया। होटल में आग बुझाने के नहीं थे कोई इंतजाम। चारबाग स्टेशन के ठीक सामने घनी आबादी में है होटल कबीर। कनौली मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर हुई मौत। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक में घुसी बलेनो कार के उड़े पर खच्चे। गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए अपराधी बने 6 आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में कई लूट की घटनाओं को दिया था अंजाम। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में चल रहे खेल महाकुंभ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। फरवरी 2023 में होने वाली यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए यूपी सरकार के मंत्री पहुंचे विदेश। बहुमत मिलने के बावजूद हिमाचल कांग्रेस में सीएम को लेकर माथापच्ची। सभी नए विधायकों की आज अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत सीएम की रेस में 5 नाम शामिल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आज रखेंगे हैदराबाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो की आधारशिला। माइंड स्पेस जंक्शन से शमशाबाद हाईवे हवाई अड्डे तक 31 किलोमीटर लंबा है ये मेट्रो रूट। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दायर याचिका में बीते दिनों एक्यूआई का स्तर 500 तक पहुंच जाने पर पराली जलाने का जिक्र। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब करने का भी अनुरोध। तरनतारन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड विक्रमजीत सिंह गिरफ्तार। ऑस्ट्रिया से दबोचकर भारत लाई एनआईए। 2009 में खेल एक्सप्लोसिव निकालते समय हुआ था धमाका। 2 लोगों की गई थी जान। मुंबई में प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने नौकर के साथ मिलकर मां की हत्या की। बेसबॉल से पीट कर हत्या का आरोप। शव को बॉक्स में डालकर माथेरान नदी में फेंका। मध्य प्रदेश के इंदौर में विवादित किताब लिखने वाली लेखिका फरहत खान को पुणे से किया गया गिरफ्तार। बिहार के आरा में तिलक समारोह के दौरान पूड़ी देने से मना करने पर हलवाई पर फेंका गर्म तेल। बुरी तरीके से झुलसा हलवाई। एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। राजस्थान के जोधपुर में शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। दूल्हे समेत 60 लोग आग में झुलसे। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। बिहार के गोपालगंज में स्कूल टीचर पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की सरकारी जमीन को बेचने का आरोप। बीते 5 सालों में जमीन पर बना दी 2 अवैध इमारतें। झारखंड के देवघर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बांग्लादेश भेजी गई नकली नोटों की खेप के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पंजाब के अबोहर सेक्टर में गलती से सीमा पार गए बीएसएफ जवान को पाक रेंजर्स ने पकड़ा। कमांडेंट स्तर की फ्लैग मीटिंग के बाद पाक ने भारत को सौंपा जवान। ओडिशा के मयूरभंज में कीचड़ भरे गड्ढे में गिरे 2 हाथी। देर रात काथोरोमा गांव के पास हाथियों के झुंड से 2 हाथी गड्ढे में फंसे। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। हाथियों को रेस्क्यू किया गया। हरियाणा के करनाल में हेलीकॉप्टर से उतरा बारात तो देखने के लिए हुजूम लगा लोगों का। पिता की ख्वाहिश थी कि बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से जाए। गांव में भी हेलीकॉप्टर से बारात उतरने पर ग्रामीण हुए खुश। मुंबई के बाबा मखदूम शाह की दरगाह पर लगने वाला सालाना मेला शुरू। महिम पुलिसकर्मी की तरफ से चढ़ाई गई सबसे पहली चादर। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का वीडियो वायरल। सिर झुकाए छात्र चल रहे हैं, बोल रहे हैं नमस्ते डॉक्टर साहब। कॉलेज प्रशासन की सफाई। पुराना एडिटेड वीडियो है ये। कॉलेज की छवि धूमिल करने की कोशिश। स्वरूप नगर थाने में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर।
बाराबंकी में सपा जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज के मदरसे पर चला बुलडोजर। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग ने की कार्रवाई। सपा जिलाध्यक्ष पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। जिला प्रशासन की तरफ से कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया था कब्जा। आजमगढ़ में शराब के नशे में चूर खाकीधारी का वीडियो हुआ वायरल। वर्दी पहने जमीन पर घंटों लौटता रहा पुलिसकर्मी। लोगों का लगा हुजूम। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को किया सस्पेंड। लखनऊ में असलहों से लैस दबंगों ने शादी समारोह में धावा बोला। दूल्हे की कनपट्टी पर असलहा सटाकर बारातियों को पीटा। मामूली बात पर की पिटाई। दबंगों ने दूल्हे की इनोवा को भी किया क्षतिग्रस्त। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। इंदिरा नगर के पानी गांव का मामला। अमरोहा में पति की हैवानियत से उठा पर्दा। दोबारा संबंध बनाने से मना करने पर पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत के घाट उतारा। रस्सी से गला दबाकर हत्या की। भाई के साथ शव को बोरे में रखकर जंगल में फेंका। बुलंदशहर में शादी समारोह में युवक का मर्डर। मामूली विवाद को लेकर शराब के नशे में हुई मारपीट। अरनिया गांव के घटाल की वारदात। ग्रेटर नोएडा में एसजीएसटी विभाग की छापेमारी लगातार जारी। एसजीएसटी की 10 टीमें 18 जगहों पर एक साथ छापा मारती नजर आई। करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। जीएसटी विभाग की टीम ने 50 लाख रुपए का जुर्माना भी जमा कराया। चित्रकूट में सेल्स टैक्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप। कार्रवाई से शहर के व्यापारियों में आक्रोश। सपा जिलाध्यक्ष का आरोप। भाजपा के सिंबल लगी दुकानदारों पर नहीं होती है ये कार्रवाई। कुशीनगर में लग्जरी वाहनों से अवैध शराब की तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया। 2 लग्जरी वाहन से 35 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। वाहन सहित बरामद शराब की कीमत 15 लाख रुपए। अवैध शराब की तस्करी से जुड़े 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कसिया इलाके के गोपालगढ़ तिराहे के पास हुई गिरफ्तार। हरदोई में बसपा के पूर्व विधायक सत्यनारायण संतू ने गैंगरेप के दोषी एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक समेत उनके 7 सहयोगियों को 7 साल की सजा। अदालत ने दोषियों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया। 16 साल बाद आया फैसला। लखनऊ की महिला से किया गया था गैंगरेप। रुड़की में सड़क हादसे में पिता और बच्चे की हुई मौत। भगवानपुर इमली खेड़ा मार्ग पर अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। बाइक पर एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, धामी सरकार लगातार कर रही विकास कार्य। युवाओं को दिया जा रहा है रोजगार। उत्तरकाशी की भागीरथी नदी में लकड़ी का पुल बना रहे सुड़ा गांव के ग्रामीण। 35 से 40 परिवारों के लिए आज तक पुल नहीं बना पाया जिला प्रशासन। उत्तराखंड में महिला नीति को लेकर महिला आयोग के अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। महिला नीति को लेकर 21 दिन तक प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे गए। कोटद्वार में नगर निगम के 24 लाख के घोटाले के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। मुख्य आरोपी नगर निगम कर्मचारी अब भी फरार है, तलाश जारी। हरिद्वार में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद। सिडकुल के पास पाल मेडिकल स्टोर संचालक के पास से ये बरामद हुआ। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय पर 1200 छोटे बड़े वाहन खरीदने का प्रस्ताव शासन को भेजा। थाने और चौकियों के साथ पुलिस की कई शाखाओं और पीएसी को मिल सकते हैं ये नए वाहन। पौड़ी जिले में बैन के बावजूद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं व्यापारी। जिला प्रशासन ने व्यापार मंडल के साथ की गई बैठक में अंतिम चेतावनी दी। धारचूला में नेपाल की तरफ से आए दिन हो रही पत्थरबाजी। भारत में रह रहे नेपाल के लोगों की पत्थरबाजी की निंदा। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर रुड़की पुलिस सख्त हो गई। अब ध्वनि मापक यंत्र से डीजे की आवाज को मापेगी पुलिस। यूपी बोर्ड में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए अब कॉपियों में होगा बारकोड की पहली कॉपी के हर एक पेज पर बारकोड की व्यवस्था लागू होगी। नकल माफिया से बचने के लिए यूपी बोर्ड ने कदम उठाया। ईडी ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की करोड़ों की संपत्ति अटैच की। लखनऊ और अमेठी में संपत्ति अटैच। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गायत्री प्रजापति के परिवार पर ईडी का शिकंजा। अमेठी में बड़े भूखंड को किया जब्त। ईडी ने दोनों जगहों पर अपना नोटिस भी चस्पा कर दिया।
अतीक अहमद के मुकदमों में गवाही पर लापरवाही बरत रही है पुलिस। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने जताई नाराजगी। मुकदमों में गवाही सुनिश्चित कराने को कहा गया। वाराणसी में आश्रय स्थल की अव्यवस्था पर भड़के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल। नगर आयुक्त सहित आला अधिकारियों को फोन पर लगाई फटकार। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने रात में ठंड से ठिठुर रहे लोगों के लिए चाय का इंतजाम कराया, अलाव जलाया। वाराणसी में कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय का बयान। कांग्रेस अब यूपी में निकालेगी प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा। शुरुआत 11 दिसंबर से। अजय राय ने कहा, प्रयागराज संगम में स्नान कर यात्रा का होगा आगाज। मनकामेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक भी करेंगी कांग्रेसी। यात्रा में तकरीबन 200 बुद्धिजीवी वर्ग रहेंगे शामिल। 22 दिसंबर को काशी में होगा यात्रा का समापन। कानपुर के बलिहौर में क्रिकेट खेलते वक्त 10वीं क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक आया, मौत हुई। मुजफ्फरनगर में लेखपाल ने पेश की अनोखी मिसाल। दहेज में मिले 11 लाख रुपए ज्वेलरी को लौटाया वापस। बलरामपुर में आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप। दहशत के चलते कई व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। बाजार में सुनसान नजर आई सड़कें। कानपुर में नाबालिग लड़की की मौत पर जमकर हुआ बवाल। पुलिस ने ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प हुई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। शव ले जा रहे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ा। उधम सिंह नगर में अवैध असलहे की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एटा से असलहा लाकर उधम सिंह नगर के किच्छा में करते थे सप्लाई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया सऊदी अरब का दौरा। दोनों देश में हुए $30 अरब के 20 समझौते। यूक्रेनी सेना ने जर्मनी में बने जिपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल से हवा में उड़ते रूसी प्रोजेक्टाइल को मार गिराया। यूक्रेनी वायु सेना ने वीडियो जारी कर दी जानकारी। जॉर्जिया की एजेंसी ने जॉर्जियाई नागरिक को किया गिरफ्तार। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस से जुड़े होने का आरोप। सीरिया और इराक में था एक्टिव। रूस में राष्ट्रपति ने खाई कसम, मैं यूक्रेन में अपने इरादे पूरे करके रहूंगा। अधिकारियों के सामने कहा, हमारे एक कदम उठाने से पूरी दुनिया में शोर मचने लगता है। यूक्रेन में एनर्जी संसाधन पर हमले को लेकर पुतिन ने कहा, हां हमने ये हमले किए, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? क्रीमिया पुल पर हमला किसने किया? हम अपना काम इसी तरह जारी रखेंगे। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस से पहले रोम का दौरा। यूक्रेन में जारी युद्ध की बात करते करते रो पड़े। लोगों से शांति की प्रार्थना की। रूस ने अमेरिकी जेल में बंद रूसी हथियार डीलर के बदले में अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रिनर को रिहा किया। ड्रग तस्करी के आरोप में रूस की जेल में बंद थी ब्रिटनी। अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबानी सजा का फरमान। 9 महिला समेत 27 लोगों को सरेआम पड़े कोड़े। अवैध संबंध, चोरी शराब, अन्य अपराधों के लिए गुनाहगार मानते हुए दी गई सजा। वेस्ट बैंक में इजरायल सेना के हमले में 3 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। अंतिम संस्कार में उमड़ा लोगों का हुजूम। वेस्ट बैंक में लगातार जारी है इजरायल सेना के रेड। आईडी चेक फ्री क्षेत्र में शामिल होने वाले नए सदस्यों पर यूरेनियम यूनियन में मतभेद। ब्लॉक के नए सदस्य बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया को लेकर हुआ फैसला। शेंगेन क्षेत्र में नहीं हुई रोमानिया देश की एंट्री। फैसले से निराश हुए प्रधानमंत्री निकोल सिउका। क्रोएशिया देश को मंजूरी नहीं। बुल्गारिया, रोमानिया को अभी भी इंतजार करना होगा। आज से फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का आगाज। पहला मैच 8:30 बजे क्रोएशिया ब्राजील के बीच खेला जाएगा। जीतने वाली टीम की सेमीफाइनल में एंट्री होगी। दूसरा क्वार्टर फाइनल देर रात 12:30 बजे खेला जाएगा। बेहतरीन मैच में स्टार प्लेयर मेसी की टीम अर्जेंटीना नीदरलैंड से भिड़ेगी। सेमीफाइनल की रेस में तीसरा क्वार्टर फाइनल 10 दिसंबर को रात 8:30 बजे खेला जाएगा। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल मोरक्को से टक्कर लेने वाली है। चौथा क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड फ्रांस के बीच खेला जाएगा। कांटे का मैच 11 दिसंबर रात 12:30 बजे खेला जाएगा, जिसके बाद 14 तारीख से सेमीफाइनल खेले जाएंगे।
बताएं, मिशन निकाय चुनाव के तहत सीएम योगी आज कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 387 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम आवास निधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। सीएम योगी का निकाय चुनाव से पहले 15वें नगर निगम का ये दौरा है। इससे पहले वो बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, गोरखपुर का दौरा कर चुके हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन करने के बाद सीएम योगी कई प्रमुख विकास योजनाओं का शिलान्यास वहां पर उन्होंने किया था। वहीं लखनऊ में उन्होंने कहा था कि नगर निकाय में 5 साल में हुए परिवर्तन को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो किस तरीके की तैयारी है कानपुर में, ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी रतीश का। रतीश, बताएं आज के कार्यक्रम को लेकर के कैसी तैयारी, शेड्यूल क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में 2 घंटे रहेंगे। आपको उस पंडाल की तस्वीर दिखा दें जहां पर तैयारियां चल रही हैं। 2 घंटे, 11:15 बजे के आसपास का वक्त है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। वीएसएसडी कॉलेज का ये ग्राउंड है जिसको सजाया गया है, फूलों से सजाया जा रहा है और 3 पंडाल बनाए गए हैं। दरअसल 387 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा और इसके साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी किया जाएगा। तमाम कुर्सियां पड़ी हैं। शहर के नामचीन लोग, उद्योगपति, शिक्षाविद यहाँ पर होंगे और मुख्यमंत्री आज एक एक करके 15वें नगर निगम में नगर निकाय चुनाव से पहले अपनी बात कहने यहाँ पर पहुँचेंगे। रामपुर, खतौली और मैनपुरी में जो कुछ हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब किस तरह से आगे बढ़ेगी उसका संदेश भी यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि विकास योजनाओं के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे, उनका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो ऐसे में नगर निकाय पर अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फोकस करेगी और उस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन प्रबुद्ध जनों से जो संवाद मुख्यमंत्री का होगा वो देखने वाला होगा कि किस तरह से किया जाता है, क्योंकि अब 3 उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है उसके बाद बीजेपी के नेताओं की स्ट्रेटजी अब बदलनी होगी, क्योंकि नगर निकाय की चुनौती भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मानी जा रही है। ये 12,000 लोगों के लिए बैठने का इंतजाम किया गया है। हालांकि 25,000 का दावा किया जा रहा था। जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे वो मुख्यमंत्री के संबोधन को सुन सकें। सुबह से ही अधिकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है। तो 387 करोड़ की योजनाओं का आज मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। शहर को बड़ी सौगातें दी जाएंगी। स्पोर्ट्स हब की सौगात है, बोट क्लब की सौगात है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो शहर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और आज प्रबुद्ध जनों से उनका संवाद भी होगा और संवाद के साथ साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को मुख्यमंत्री अंजाम देकर के फिर गोरखपुर की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, वक्त क्या है, किस वक्त की बात आ रही है और 2 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है? ट्रैफिक को लेकर भी कुछ डाइवर्जन है या चीजें स्मूथ रहने वाली हैं? बिल्कुल, ट्रैफिक को लेकर भी डाइवर्जन किया गया। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो सिक्योरिटी चेक जो हो रहा है उसकी तस्वीरें भी जरूर दिखाते हैं। 2 घंटे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहेगा। 11:25 पर वो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर उतरेंगे और 1:25 पर कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट से गोरखपुर के लिए लौट जाएंगे। यहाँ पर तमाम प्रबुद्ध जनों का भी भाषण होगा। इसके साथ ही मेयर का भाषण होगा। मुख्यमंत्री को यहाँ पर पहुँचने में 5 मिनट का वक्त लगेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम योजनाएं जो पीएम आवास योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं जिनके लाभार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा, लाभार्थियों को उनके पीएम आवास से आच्छादित किया जाएगा और उन योजनाओं के बाद जनसभा को मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा। देखिए, सिक्योरिटी के प्रबंध जो हैं, सुरक्षा के इंतजामों को परखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का दौरा है। अब से कुछ देर पहले जो मेन पंडाल है, मेन मंच है, वहाँ पर पैरामीटर हैं जिनका ध्यान रखा जाना होता है और तैयारियां अंतिम चरण में दिखाई दे रही हैं। आपके कैमरे के जरिए ये समझा जा सकता है। जैसी अपडेट रहेगी लगातार नजर बनी रहेगी कानपुर की तस्वीरों पर। फिलहाल शुक्रिया रतीश, हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।